बड़ी खबर आ रही है राजनीतिक गलियारे से, जहां बिहार विधानसभा में आज बड़ी उठापटक हुई है। एआईएमआईएम के 5 में से 4 विधायक राजद में शामिल होने जा रहे हैं, जिसकी अब आधिकारिक ऐलान भी हो जाएगा और सदन से तेजस्वी यादव को खुद 4 विधायकों को लेकर घर की ओर जाते हुए देखा गया है। ऐसे में यह अब साफ हो गया है कि राजद में एआईएमआईएम के 5 में से 4 विधायक शामिल हो रहे हैं और ये सबसे बड़ी खबर है इस वक्त बिहार के राजनीति में। ऐसे में एआईएमआईएम से जो विधायक अलग हुए हैं, पहले हम उनके बारे में बता दें। जो राजद में शामिल हुए हैं उसमें बायसी के विधायक सैयद रुकनुद्दीन का नाम शामिल है। इसके अलावा अररिया के जोकीहाट से विधायक सरफराज का भी नाम, शहनवाज का भी नाम शामिल है। तस्लीमुद्दीन के बेटे हैं, वो राजद के शुरू से खेवनहार रहे थे। इसके अलावा अंजार नईमी और इजहार अशफी भी हैं, जो किशनगंज के 2 विधानसभा से आते हैं। लेकिन जो इस वक्त जो बड़ी खबर है, उनमें एक बड़ी अपडेट के साथ प्रतिक्रिया लेने के लिए हम मौजूद हैं बायसी के एआईएमआईएम से पूर्व विधानसभा के प्रत्याशी रहे गुलाम सरवर के साथ, जो इस वक्त मौजूदा पूर्णिया के जिला परिषद चेयरमैन प्रतिनिधि भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ। बड़ी खबर आ रही है, एआईएमआईएम के 4 विधायक भाजपा राजद में शामिल हो गए हैं। उसमें से एक सीट आपकी भी थी, जिसमें से आपको टिकट इस बार नहीं मिला था। जी जी जी, बताएं, इतना बड़ा उलटफेर हो गया, बायसी की जनता पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, ये तो हम उन्हीं दिनों कह चुके थे अपने पार्टी के आला कमान के लोगों को कि आप जिस पे भरोसा करने जा रहे हैं वो कभी भी किसी पार्टी के साथ पूरी तौर पे खड़ा नहीं रहा है। वक्त के साथ वो बदलते रहे हैं, दल बदलू वो पहले से भी थे, आज भी उसने पूरे सीमांचल के जनता के साथ, ख़ास तौर पे बायसी विधानसभा के जनता के साथ धोखा किया है। इसलिए कि जनता की जो समस्या है, सीमांचल जो पिछड़ा इलाका है और यहाँ की जो समस्याएं हैं, उस समस्या की एक आवाज़ लोगों ने असदुद्दीन अवैसी के अंदर में देखा था और यही वजह है कि उस पार्टी पर भरोसा करके और लोगों ने अपना वोट दे के उसको विधायक बनाया था। ये पार्टी का चूक है और पार्टी इस बात को अच्छे से समझे और ख़ास तौर पे जो उनके यहाँ के नेतृत्व कर रहे थे अख्तरुल ईमान साहब को बंद कमरे में शांति से बैठ के सोचना चाहिए कि उनका फैसला कितना सही था और कितना गलत है। ये उसको खुद सोचने की ज़रूरत है। आप मानते हैं कि ये फैसला जो है विधानसभा चुनाव में अख्तरुल ईमान से चूक हुई? 100% चूक हुई। आज 4 का 4 विधायक उनका राजद में चले गए तो ये चूक किसकी मानी जाएगी? जितने लोग पार्टी के लिए खड़े थे, जो भी पार्टी के लिए मेहनत कर रहे थे, जो लोग जिनको प्रत्याशी होना था, उन सभी को दरकिनार करके ये ऐसे लोगों को टिकट देना जो दूसरे दल के हिमायती लोग थे और आज उनसे धोखा मिला है उनको। यकीनन उनका ये फैसला हर तरह से मैं समझता हूँ कि गलत था। आज जो सीमांचल की जनता असदुद्दीन अवैसी को सीमांचल के समस्याओं की एक आवाज़ मान के लब्बैक कहा था, आज तमाम लोग इलाके का मायूस होंगे मेरे ख्याल से। मैं भले मुझे टिकट नहीं मिली और मैं निर्दलीय चुनाव लड़ा, लेकिन जहाँ तक मैं असदुद्दीन अवैसी का जो कार्यशैली है, हमने उसको हमेशा एक्सेप्ट किया है कि ये दलित, पिछड़े और वंचित समाज का आवाज़ बन के रहे हैं और इनकी ज़रूरत है, ऐसे लोगों की ज़रूरत है पार्लियामेंट में, विधानसभा में। अच्छा, 2015 का जब आप चुनाव लड़े थे एआईएमआईएम के टिकट पर, उसके बाद 2020 में भी माना जा रहा था कि आप एक उम्मीदवार होंगे, क्योंकि काफ़ी कम अंतरों से आप उस चुनाव को हारे थे। ऐसे में जब नया चेहरा आया था ये सैयद रुकनुद्दीन के नाम पर, जो पूर्व में निर्दलीय से विधायक रहे थे, पार्टी से जिनका कभी कोई जुड़ाव नहीं रहा था, उस वक्त जो है पार्टी का यहाँ के स्तर पर क्या माहौल था बायसी में? देखिए, पार्टी का माहौल तो इस हद तक हम लोगों ने उसको ऊपर ले जा चुके थे कि कोई भी कैंडिडेट होता तो एमआईएम के टिकट पे विधायक होता और ऐसा हुआ भी। जनता उस पर भरोसा किया भी, लेकिन आज जनता को कहीं ना कहीं मायूसी हाथ लगी है इस बात का। तो ये नुकसान जो है जनता का नुकसान माना? बिल्कुल, ये जनता का नुकसान है। अच्छा, कहा जा रहा है कि अब ये विधायक जो है सरकार का भी नेतृत्व करेंगे, तो क्या सरकार के विधायक भी तो हो सकते हैं जनता के लिए? चलिए, वक्त के साथ देखा जाएगा, ये आने वाला समय तय करेगा। अगर हमारे इलाके को अगर फ़ायदा पहुंचता है तो हम समझेंगे कि ये बेहतर है।
ये थे गुलाम सरवर जो एआईएमआईएम के पूर्व प्रत्याशी थे और इस बार के विधानसभा में 2020 में इनका टिकट काटकर सैयद रुकनुद्दीन को एआईएमआईएम ने दिया था, जो उन्होंने जीत दर्ज की थी। जैसा गुलाम सरवर ने बताया कि फील्ड इतनी मजबूत हो चुकी थी कि एआईएमआईएम से कोई भी उठता तो जीत उसकी होनी सुनिश्चित थी, लेकिन बीच मझधार में एआईएमआईएम के 4 विधायक ने जिस तरीके से पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और फ्लोर के लीडर अख्तर उल ईमान को छोड़कर राजद में शामिल हो गए हैं, तो नुकसान जनता का बताया जा रहा है। गुलाम सरवर का कहना है कि इस चूक की सबसे बड़ी जिम्मेदारी अख्तर उल ईमान की होगी। एसडीएन न्यूज के साथ बने रहिए, तमाम अपडेट पर हम आपको खबर देते रहेंगे। नमस्कार।